मैं सोच रहा था कि आपको किसी साथ की जरूरत है। काफी दिनों से आपको करीब से जानने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आपके हर दुख को महसूस करने की कोशिश की है और साथ देने की भी कोशिश की है। और दुनिया में हर किसी को ऐसे साथ की जरूरत होती है, ये बात तो आप भी मानेंगे। हाँ, महसूस होता है मुझे। तो आपको ऐसा साथ मिले, आप अकेले न रहे, आप अपनी नई जिंदगी इसी साथ से शुरू करो। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो कुछ गलत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि ऐसा साथ तो किस्मत से मिलता है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी की सारी कमी पूरी हो जाती है। मैं भी यही मानता हूँ, पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता। मेरे तीनों भाइयों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने तो अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी है, पर आपके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरे पास तो मेरे भाई हैं। आप इतनी लंबी जिंदगी अकेले, आपने मना क्यों किया उस रिश्ते के लिए जो मामा जी आपके लिए लेकर आए थे? क्या हो गया? घूर क्यों रहे हो? अरे 50 मार के आया हूँ। वहाँ 50 मारे हैं और यहाँ 0 पे आउट हो गए। शिव भैया को गंगा जी के पास क्यों भेजा? अरे बताया तो था, गंगा जी को शादी के लिए मनाने के लिए। किंतु भेजा क्यों? हम भैया को गंगा जी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और तुम लोग ना पूरे बुद्धू के बुद्धू हो दोनों। तुम लोग मेरी बात की गहराई को समझ ही नहीं रहे हो। हाँ तो ढकेलो ना हमें उस गहराई में और डुबा डुबा कर समझाओ। इतनी भी गहराई नहीं है। देखो, भैया हम सब में सबसे ज्यादा समझदार है कि नहीं? है। और अगर भैया गंगा जी को मनाने के लिए जाएंगे तो गंगा जी शादी के लिए मानेंगी या नहीं? मानेंगी। और अगर गंगा जी की शादी हो गई तो वो भैया के पास होंगी या दूर? दूर। तो बस इसलिए मैंने भैया को भेजा, क्योंकि शादी के बाद उनकी लाइफ में ना गंगा जी होंगी ना उनकी कोई जिम्मेदारी। अति उत्तम। ये बात तो हमारी बुद्धि में आई नहीं। मेरी भी। क्योंकि मेरा सर तुम्हारे सर से ज्यादा बड़ा है, तो हुई ना मुझ में बुद्धि ज्यादा। मामा जी बता रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, घर भी है, परिवार नहीं है, अनाथ है, पर अच्छा है। उनको आपके बारे में सब कुछ पता है। तो इससे अच्छा साथी आप सुन रही हैं ना? हाँ। तो आप मानेंगे ना मेरी बात? आप सच में चाहते हैं कि मैं उससे? हाँ। अगर मैंने ऐसा किया तो आपको खुशी मिलेगी। बहुत खुशी मिलेगी। तो आपकी खुशी के लिए मैं शादी करूंगी। देखा, मैं जानता था कि किस्मत ने हमें मिलाया तो जरूर कोई मकसद होगा। ये था मकसद, आपकी शादी मेरे जरिए तय करवानी थी। मैं मामा जी को बोलता हूँ शादी पक्की कर दे। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी शादी के लिए सब काम मैं करूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा।
मुझे सब समझ में आ गया शिव जी। आपके मन में मेरे लिए प्यार तो है, लेकिन आप अपने तीनों भाई की जिम्मेदारी की वजह से मुझे अपना नहीं सकते, इसीलिए मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। देखा मेरे बड़े से सर की बड़ी सी बुद्धि का कमाल। कल गंगा जी की शादी हो जाएगी और उसके बाद वो हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए शिव भैया की जिंदगी से दूर। बारात के आने का मुहूर्त निकला जा रहा है और उनका कोई अता पता नहीं है। तो क्या हुआ मामा जी, ये बारात आने में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। अब बारात के आते आते अगर मुहूर्त निकल गया तो मैं कई बार फोन कर चुका हूं उन्हें, फोन भी नहीं उठा रहे। ठीक है, मैं देख कर आता हूं। गंगा, सोचा था तुम जैसी हो उसे भुलाकर तुम्हें अपना सकूंगा। भूल जाऊंगा कि तुम चोर हो, बेईमान हो और बदनाम हो। पर आज जब शादी का दिन आया तो हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं भरोसा नहीं कर सकता तुमको, माफ कर देना, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये तो हम भी सोच रहे थे कि ये एक नंबर की झूठी, धोखेबाज, कपटी लड़की की शादी इतने अच्छे लड़के के साथ में हो कैसे रही है। तकदीर अच्छी थी लड़के की जो भाग गया, जो फंस जाता है इस धोखेबाज की चुंगल में। दूसरों के घर गृहस्थी बर्बाद करने वाली अपना घर बसाने चली थी। देखो, ये होता है ऊपर वाले का न्याय। और क्या, जो दूसरों को लूटता है भगवान उसके जिंदगी में कुछ नहीं बचने देते। छीन ली सारी खुशियां जिंदगी। अब इस जन्म तो तुमसे कोई नहीं शादी करे। अरे शिव भैया, ये तो आपने हमें शादी में बुला लिया। अब सच बताएं, हम यहाँ पे शादी देखने नहीं आए, हम तो यहाँ आए तमाशा देखने। हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे। अब आपकी आंखें खुली, समझ में आया। ऐसे किसी राह चलते पर भरोसा करे कि क्या मिला आपको। काजल की कोठरी में जाओगे तो खुद कालिक से कैसे बचोगे।
शिव भैया, लोग भरोसा करने से बचेंगे आपसे, देख लेना। तकदीर अच्छी थी लड़के की जो भाग गया, जो फंस जाता है इस धोखेबाज की चुंगल में। अब इस जन्म तो तुमसे कोई नहीं शादी करेगा। गंगा, आप उन लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। मुझे अपने लिए नहीं, आपके लिए बुरा लग रहा है। मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा आपको। ऐसा मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी ही तो गलती है ना। अनाथ होना गलती है, अनाथ बच्चों की मदद करना गलती है, ईमानदारी से जिंदगी जीने की कोशिश करना गलती है, और ये सोचना कि मुझ जैसी लड़की से कोई शादी करेगा, ये तो सबसे बड़ी गलती है। तो गलती तो मेरी है ना। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन एक वादा आज आप मुझसे कीजिए। आज के बाद आप मुझ जैसी गलत लड़की का कभी साथ नहीं देंगे, कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वादा कीजिए। अरे भैया, अब क्या होगा? अरे होना क्या है, ये शिव भी गंगा से हाथ छुड़ा के भाग लेगा, देखना। खुश हैं आप? इनकी आंखों में आंसू देखकर, इन्हें टूटा और हारा हुआ देखकर, और मुझे इनके साथ हारते हुए देखकर। क्या कहा था आपने? काजल की कोठरी में जो जाता है उसको भी कालिख लगती है, तो जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं वो क्या कम गंदे होते हैं? और किसने हक दिया आप लोगों को कीचड़ उछालने? हैं कौन आप ये तय करने वाले कि कौन गलत है कौन सही? समाज है आप। अगर ऐसा समाज है तो ऐसे समाज पर शर्म आती है मुझे। शर्म आती है कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं। अगर गंगा गलत है तो आप लोग भी कम गलत नहीं हैं। और क्या कहा था आपने? कि गलती की मैंने गंगा पर भरोसा करके? नहीं,
गलती की मैंने आप लोगों को यहां बुला के। मैंने सोचा था कि आज के दिन आप गंगा को समझ पाएंगे। गलती की मैंने आपको और आपकी सोच को समझने में। मुझे माफ कर दीजिए गंगा जी, आज आपकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और मैंने ऐसे छोटे और छोटी सोच वाले लोगों को यहां बुला लिया। तमाशा देखने आए थे ना आप लोग, देख लिया, अब इंतजार किस बात का? मेरे संस्कार नहीं है कि बुलाए हुए मेहमानों को निकाल दूं। अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो चले जाइए यहां से। हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है इस गंगा की शादी में शामिल होने का। अपनी गलती भी तो देखो, किसने बोला था ये बोझ सर पे लादने के लिए? अरे धोखेबाज तो थी, उसमें एक कलंकिनी का पति भी भाग गया। अरे इससे अच्छा तो छोड़ो, बुरा पति भी ना मिले तुमको। और शिव भैया, हमको डांटने से कुछ नहीं होगा। जितनी गलती इस लड़की की है उतना ही गलती आपकी भी। और आप क्या बोल रहे हो कि हम तमाशा देखने आए, हम तमाशा देखने आए? आपने ऐसा क्या कर लिया? जा रहे हैं हम, फालतू बातें समाज किसी की नहीं सुनता। चलो रे। हाँ चलो चलो। चल गंगा, अपने घर चल। अनाथों के सपने भी अनाथ होते हैं, वो पूरे नहीं होते। तू आश्रम चल, वहीं पे है तेरे सारे अपने। यहां पर तेरा कोई साथ नहीं देगा। मेरा वादा है आपसे, गंगा कभी गलत दिशा नहीं जाएगी। नई जिंदगी आपने दी है तो ये मुहूर्त भी आप ही करेंगे। आपकी खुशी के लिए मैं शादी करूंगी। आपकी खुशी के बाद इस जन्म को तुमसे कोई नहीं आपकी शादी की जिम्मेदारी। रुकिए गंगा, सपने इंसान का मन देखता है और मन कभी अनाथ नहीं होता। कोई साथ दे न दे, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। एक वादा मांगा था मैंने आपसे, सही रास्ते पे चलने का, वो आपने पूरा किया। मैंने भी एक वादा किया था कि आपकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं आपकी शादी जरूर करवाऊंगा। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। पर कैसे शिव? लड़का तो भाग गया। जानता हूं, मैंने कसम खाई थी कि जिंदगी में मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अगर मेरी कसम टूटने से किसी को नई जिंदगी मिलती है तो मैं अपनी कसम तोड़ने को तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि आप हां कहेंगी या ना,
मैं उस दूल्हे की जगह लेने को तैयार हूं। क्या उस लड़के की जगह आप मुझसे शादी करेंगी?